हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। ऐसे थे हमारे वीर योद्धा राणा सांगा जी। वही वीर योद्धा जिसके नाम से मुगलों के पसीने छूट जाया करते थे। वही वीर योद्धा जिसके शरीर में 80 घाव होने के बावजूद भी शत्रुओं का डट के सामना करते थे। वही वीर योद्धा जिसके एक हाथ एक पैर और एक आंख होने के बावजूद आखिरी दम तक शत्रुओं के साथ डट के मुकाबला करते थे। ऐसे हमारे शिवाजी महाराज, ऐसे हमारे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा जी, जो हमारे वीर योद्धा पैदा हुए, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे महावीर पुरुष के बारे में आज सपा के एक नीच सांसद ने हमारे महापुरुषों के बारे में एक बहुत ही घटिया और नीच टिप्पणी की है, जिसमें कहा है कि राणा सांगा गद्दार थे। मैं सबसे पहले उनको बता देना चाहता हूं कि ये उनकी और उनके पार्टी की घटिया सोच को दर्शाता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को, ऐसी विचार मानसिकता वाले लोगों को, जो कि अपने देश के महान नायकों को इस तरीके का वर्डों से उनको अपमानित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी करड़ी सेना, क्षत्रिय महासभा और जितने भी सारे हिंदू संगठन हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए काफ़ी समय से हम लोग प्रदर्शन और मांग कर रहे हैं। बट यहाँ पे किसी तरीके का किसी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सदन में, जिस भरे हुए सदन में, जिसमें कि हर पार्टी के नेतागण वहाँ पे विराजमान थे, जब इस तरीके की घिनौनी टिप्पणी की जा रही थी, वहाँ पे किसी भी, वहाँ पे आपका कोई भी नेता का, किसी का भी, मैं कह रहा हूँ हिंदू हो क्षत्रिय हो, किसी का खून नहीं खोला क्या? सारे के सारे जितने भी हमारे वहाँ पे नेतागण थे, किसी को भी उनके बलिदानों के बारे में नहीं पता था और भरी सदन के अंदर उसने इस तरीके की टिप्पणी की। तो ये बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक है, क्योंकि आगे कभी भी इस तरीके का अगर कोई भी देशद्रोह की बात करता है तो उस चीज़ का उसको बढ़ावा मिलता है। तो मेरा मानना है कि वहीं उसके मुँह में आपको जूते मार देने चाहिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? फांसी होती। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग क्षत्रियों ने और भी हमारे सब हिंदू भाइयों ने अपने देश के लिए 18 साल के जो युवा थे, वहाँ पे हम लोगों ने बलिदान दिया और वहाँ पे कहावत थी कि जो 18 साल से ज़्यादा जिए उस पर धिक्कार है। तो ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं लड़े थे, ये हमारे जितने भी राजा महाराजा थे अपनी प्रजा, अपनी जनता के लिए लड़े थे। उनको सहूलियत मिले, उनको गुलामी की जंजीरें ना बेड़ियों से उनको बांधा जाए, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को हमारी माताओं ने जौहर किए थे। तो इन त्याग को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? और सबसे घिनौनी जो चीज़ को दर्शाता है वो अखिलेश, जो मुझे मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि उनका क्या धर्म है, वो हिंदू हैं भी नहीं हैं, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या राजनीति में इतना आदमी गिर सकता है कि अपने पूर्वजों को, अपने देश के योद्धाओं को, उनको भूल के उनको गाली देने का कार्य किया जाए और समर्थन किया जाए? अखिलेश यादव ने अभी उनमें
जो कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा हुआ था कि कहीं ना कहीं सुमन ने उस इतिहास के पन्ने को पलट दिया होगा जहाँ पे इस तरीके का वर्णन किया गया था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी ऐसा इन लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है, अपना मनगढ़ंत इतिहास बना लिया है, किस वजह से? सिर्फ एक वोट बैंक के लिए? तो ये एक उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसी चीज़ के लिए अभी आज ही हमारे करडी की सेना ने, पूरा हिंदू संगठन ने जाके सुमन को उसके घर पे, वहाँ पे जाके हम लोगों ने जाके चैलेंज किया। हमने बोला, सब लोगों ने हमारे वहाँ पे, कि भाई अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपको हम बताएंगे, आपको अच्छा सा सभा को पाठ पढ़ाते हैं कि इस तरीके के आगे से हमारे देश के नायकों के बारे में ऐसी टिप्पणी ना की है। अब भगोड़ा आदमी तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, उसने प्रशासन का सहयोग लिया और हमारे काफ़ी हिंदू भाइयों को वहाँ पे इन लोगों ने, इनकी तो एक मानसिकता है पत्थरों वाली, क्योंकि इसी तरीके के इन धार्मिक चीज़ों से ये लिप्त हैं, जुड़े हुए। ऊपर से लोगों ने पत्थर मारे, हमारे भाइयों में से काफ़ी लोगों को चोट आई और थाने में बंद है, और काफ़ी उनको की गाड़ियों को जब्त किया गया, नुकसान। तो मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, और हमारे जितने भी क्षत्रिय भाई और जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, इसमें आके सहयोग करें, क्योंकि जब जब हिंदू संगठन के लिए अगर उनको ज़रूरत